ऐसे क्या नए डोर्स ओपन हुए हैं जी 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 या फिर क्या ऐसी बेनिफिशियल न्यूज आई है जो जी। बच्चों को इम्पैक्ट करेगी? मैं इसके पहले भी कई बार बता बता चुका हूँ कि घास काटने आने की $24 होती है। दे विल गेट 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट मिलेंगे उनको उस मास्टर डिग्री कंप्लीट करने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे कि लास्ट ईयर एक न्यूज शेयर की थी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट किया था और बोला था कि अप टू 2034 वो इस ग्रोथ को इंक्रीज करके $7.2 बिलियन तक बूस्ट करेंगे। ऐसे क्या स्टेप्स उन्होंने लिए हैं वो आज हम अर्पित सर से जानेंगे। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर, लास्ट ईयर की न्यूज़ की हमने बात करी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो न्यूज़ आई थी 7.2 बिलियन, उसका एग्जैक्ट टारगेट क्या है देखो, और कैसे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट उसको अचीव करना चाहती है? देखो क्या मेन मुद्दा था कि इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री है, बिजनेस ही एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। डोमेस्टिक बच्चा अगर 10 रुपये दे रहा है तो इंटरनेशनल एजुकेशन 40 रुपये देता है फीस में, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखो इसमें क्या है कि उन्होंने बोल तो दिया पिछले साल की, भैया हमें इतना इतना रेवेन्यू करना है, हमने इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ करनी है $7.2 बिलियन की 2034 में। बट ये अनाउंसमेंट आई थी जुलाई में और आज की डेट है अप्रैल। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिसके बाद बच्चों का रुझान भी न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ा। उसके बाद लगातार वो मतलब मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरे महीने दूसरे महीने इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है सर, ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने हो जी गए। जी 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 जी। ठीक है, तो ऐसे क्या नए डोर्स ओपन हुए हैं जी जी जी। या फिर क्या ऐसी बेनिफिशियल न्यूज आई है जो जी। बच्चों को इम्पैक्ट करेगी? देखो पहला तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो ये इम्प्लीमेंट हुआ कि जो बच्चे वहां पे स्टडी वीजा पे होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब के भी वर्क राइट्स होते हैं कि कितने घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो 20 घंटे का अपना था कि 20 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक, को बढ़ा के 25 घंटे पर वीक कर दिया, जो आज की डेट में हाईएस्ट है इफ यू कंपेयर एनी अदर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड जहां पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद साइड बाय साइड उन्होंने एक और चीज इंप्लीमेंट करी जो अभी अगस्त 2026 के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगी। जो भी बच्चे मास्टर्स करेंगे वहां जाके, ठीक है, दे विल गेट 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट मिलेंगे उनको उस मास्टर डिग्री कंप्लीट करने की, और दैट विल हेल्प इन गेटिंग पीआर। अब पीआर में कैसे हेल्प करेंगे कि न्यूजीलैंड की जो पीआर होती है वही 6 पॉइंट की होती है। ठीक है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के 6 पॉइंट मिल गए। इसके अलावा आपको एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से जॉब लेटर चाहिए और मिड वेज रेंज होनी चाहिए आपकी, मिड वेज $34। मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि घास काटने आने की $24 होती है जो स्टूडेंट वीजे पे बच्चा काम करता है। तो $34 कंपेरेटिवली एक अच्छा अमाउंट है, आराम से मिल जाएगा। तो दूसरा ये चीज उन्होंने इम्प्लीमेंट करी जो एक बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो न्यूजीलैंड में अपने बच्चों के साथ भी जाते हैं, वाइफ के साथ भी जाते हैं, विद फैमिली स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर बहुत सारी मास्टर डिग्री जो है वो 1 साल की भी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल की मास्टर डिग्री के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी। हाँ जी, हाँ जी, मिलता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका पीआर पे भी पड़ेगा। हाँ और जी, हाँ पोस्ट जी। स्टडी वर्क परमिट पे भी। देखो जो बच्चे मास्टर्स करने आ रहे हैं यार न्यूजीलैंड में, वो आप समझ लो स्किल्ड ही है एंड दे वांट स्किल्ड पर्सन्स। मतलब मैं एग्जांपल लूंगा कि मैं अगर बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई बच्चा अनस्किल्ड है, मतलब एग्जांपल अनस्किल्ड मतलब कोई बच्चा 12वीं पास होता है, उसी की स्किल्स नहीं होती इतनी डेवलप, तो वो मैं नहीं कह रहा कि उसको इतना ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दे रहे, बट दे वांट मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स जो थोड़ा मतलब उनकी करियर को भी ग्रोथ, मतलब कंट्री को भी ग्रोथ प्रोवाइड करे, थोड़ा पहले से पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है कई बच्चे जो मास्टर्स करने जाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। वही ऐसे बच्चों को उन्होंने स्किल माइग्रेंट कैटेगरी में डाला हुआ है। जी जी जी, आप ये समझ लें। और सर, इसके अलावा और भी कोई ऐसा इम्पैक्ट आया है? हाँ जी, हाँ जी, अभी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी, कोई भी बच्चा, अब क्या होता है जो बच्चे 12वीं पास होते हैं या फिर ग्रेजुएट भी होते हैं वो कई डिप्लोमास के लिए भी जाते हैं। हर बच्चा बैचलर मास्टर करने नहीं जा रहा। तो डिप्लोमा के बाद भी कुछ हुआ? हाँ, अब क्या था, पहले बच्चों को ग्रीन लिस्टेड डिप्लोमास लेने होते थे जो ग्रीन लिस्टेड जॉब्स के लिए ही फोकस होते थे। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे वो डिप्लोमा करते थे तभी उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था। बट अब क्या कर दिया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, उन्होंने कोई भी डिप्लोमा करो आप, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आपको 6 मंथ्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम। अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा है, जो बच्चे ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे जा रहे हैं, तो मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा।
तो जो भी बच्चे एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड आ रहे हैं, कोई भी एजुकेशन लेवल 5 लेवल 6 से लेकर मास्टर डिग्री तक, तो सबको इररेलेवेंट ऑफ द एजुकेशन क्या कहते हैं फील्ड विच दे आर चूजिंग, दे विल गेट मिनिमम 6 months to maximum 3 years of work permit. तो सर ये जो आपने अनाउंसमेंट्स बताई हैं ये पिछली अनाउंसमेंट्स है या फिर अभी 8 से 10 महीने? नहीं देखो ग्रीन लिस्टेड का तो देखो पहले से चलता आ रहा है, जो ग्रीन लिस्ट वाले हैं, जो मैंने 3 अभी बताई है ना, ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है पिछले 7-8 महीने में, और ये एक बहुत पॉजिटिव मतलब अनाउंसमेंट्स है किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जाते हो। बिकॉज देखो मैं पहले भी कई बार बोला हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पेरेंट जो बच्चों के पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि वो चाहते हैं यार कि बच्चा वहीं सेटल हो जाए। 90% पेरेंट या फिर 90% बच्चे जो जा रहे होते हैं वो पढ़ाई के साथ से, देखो ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ने नहीं जा रहे, दे आर गोइंग फॉर एजुकेशन, न्यूजीलैंड में दे आर गोइंग फॉर एजुकेशन, बट साइड बाय साइड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग परमानेंट रेसिडेंसी। तो जिस अनाउंसमेंट की मैंने बात की है उस अनाउंसमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं और वो पूरी होती हुई नजर भी आ रही है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये और कंट्रीज जैसे कुछ अनाउंसमेंट करती हैं वो बोगस रह जाती है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट न्यूजीलैंड के लिए प्लान करता है तो इस पॉजिटिव न्यूज़ को लेके चलिए और अपनी इंटरनेशनल स्टडी जर्नी हमारी टीम के साथ स्टार्ट कीजिए।